हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एन एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, तो हमें बताना है सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर आएगा बच्चों, एबनॉर्मली हाई डिफरेंस कहां पर आएगा बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके बच्चों, तो जैसे एम है बच्चों, ओके बच्चों, गैसियस है, यहां से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसको Mg प्लस बनाओगे बच्चों, तो इसमें जो एनर्जी लगती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला बच्चों। ओके, जब हम इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, ओके बच्चों, तो इसको बना देंगे हम M2 प्लस। ओके बच्चों, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम। ओके बच्चों, एम गैसियस की ये क्या होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वहीं एम प्लस की ये फर्स्ट हो जाएगी बच्चों। और जब तीसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको हम 3 प्लस बनाएंगे ना बच्चों, क्या बनाएंगे बच्चों, 3 प्लस बनाएंगे, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, दो नहीं आएंगे। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी ना, सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम गैस। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी एम प्लस गैस की, और M2 प्लस गैस की अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन हमें यहाँ पर जैसे सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो एम के रेस्पेक्ट में ही देखना है बच्चों। ओके, क्या सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर होगा? देखो, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें बच्चों, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के बच्चों। ओके बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, किसके बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। उसके अलावा ना बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी डिपेंड करती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपके पास है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ओके, तो जैसे फर्स्ट वाले में देखें बच्चों कि आपके पास में क्या है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके बच्चों, तो जब यहां से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ओके, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो आपके पास में कन्फिग्रेशन क्या बनेगी बच्चों, 1s2 2s2 2p6 बन जाएगी बच्चों। एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई बच्चों। ओके, वैलेंस शेल में कितने आ गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए बच्चों। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ना बच्चों, एबनॉर्मली हाई डिफरेंस जो होगा ना बच्चों, वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में होगा। हमें देखना है आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 के बीच में एबनॉर्मली हाई डिफरेंस। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये बनाएगा 1s2 2s2 2p5। अब देखो, हमेशा क्या होगा बच्चों कि जो एबनॉर्मली हाई डिफरेंस होता है ना बच्चों, वो किस में होता है, कि सपोज करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं बच्चों, अगर वैलेंस शेल में n इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो एबनॉर्मली हाई डिफरेंस जो होगा ना बच्चों, वो किस में होगा बच्चों, वो होगा बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी nth एंड आयनाइजेशन एनर्जी nth प्लस 1। ओके बच्चों, इसमें होगा। ओके, जैसे यहाँ पर वैलेंस शेल में देखो बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, n की वैल्यू 1 थी बच्चों, क्या थी बच्चों, n की वैल्यू 1 थी। तो आप देख सकते हो ना बच्चों, जो एबनॉर्मली हाई डिफरेंस है वो किस में है बच्चों, IE1 मतलब IEN एंड IEN प्लस 1। ओके बच्चों, IE2 में। ओके बच्चों, बिल्कुल वही बात है, क्योंकि जो n प्लस 1 वाली है ना बच्चों, उसमें क्या करना पड़ रहा है आपको, एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ रहा है। जैसे बच्चों दूसरे वाले में देखो बच्चों, दूसरा क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है बच्चों। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ना बच्चों एबनॉर्मली आई, वो किस में होगा बच्चों, IE3 एंड IE4 में होगा बच्चों। ओके, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगी, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो बच्चों उसको निकालने में, उसको उस कन्फिग्रेशन को तोड़ने में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो IE3 एंड IE4 का केस है, ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो ये है आपके पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है बच्चों। ओके, n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। क्या है बच्चों, 4 है। तो लार्ज डिफरेंस किस में होगा, IE4 में और IE5 में होगा बच्चों। ओके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ वाले में कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2। n की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। ओके बच्चों, तो लार्ज डिफरेंस किस में होगा, IE2 एंड IE3 में होगा बच्चों। ओके, एबनॉर्मली हाई डिफरेंस यहाँ पर आएगा बच्चों। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहीं पर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 में और 3 में क्या है बच्चों, एबनॉर्मली हाई डिफरेंस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।